आज हम लोग थ्योरम नंबर कितना पढ़ेंगे जी? 4। क्लास सभी को पता है 10th है, और परीक्षा हम लोग कौन से देने वाले हैं? बिहार बोर्ड 2026 का मैट्रिक परीक्षा हम लोग देने वाले हैं। हो सकता है मैट्रिक परीक्षा में थ्योरम 5 नंबर का आता है। 11 गो थ्योरम है जिसमें से एक ना एक आएगा, ठीक है, हो सकता है। तो ये हम लोग आज थ्योरम नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या कह रहा है, जो भाषाएं लिखी है, जो किताब है, आप देख सकते हैं। इसमें है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। थ्योरम नंबर 4 है, ये बिहार बोर्ड का बुक है, आप देख सकते हैं। चलिए, इसी को हमने पहले से सॉल्व कर लिया है ताकि कम समय लगे आप लोग को समझने में। तो सबसे पहले उसको लिखते हैं जो दिया है। सबसे पहले उसको लिखते हैं जो दिया है। तो क्या दिया है कि दो त्रिभुज है, तो उसको मान लिए जो दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज को हमने मान लिया ए बी सी, और एक त्रिभुज को हमने मान लिया डी ई एफ। एक त्रिभुज ये डॉट लाइन से अभी मत इसको कंसीडर करना, बाद में करना है। ये बड़ा वाला ए बी सी एक त्रिभुज ये है, और डी ई एफ एक त्रिभुज ये है, ठीक है, ध्यान से समझिए। दिया क्या है कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजा है जो समानुपाती हैं। संगत मतलब अगर एक को दूसरे के ऊपर उठा के रखा जाए तो जो जिसके सामने पड़ेगा ना वो उसका संगत भुजा होता है, और संगत कोण होता है। जो कोण जिस अगर किसी चीज को किसी के ऊपर रखा जाए, समझ में आ रहा है, तो जो जिस साइड पड़ेगा वो उसका संगत होगा। जो कोण जिसके साइड पड़ेगा वो कोण उसका संगत कोण कहलाता है, ठीक है। तो दिया है कि संगत भुजा जो है वो समानुपाती, यानी संगत भुजा समान अनुपात में, बराबर अनुपात में है। इससे ये इसको देख के क्या समझना है कि जैसे ए बी, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ए बी का मान बट्टा किसका, डी ई का मान बराबर है किसके, बीसी का वैल्यू, ये बीसी बटा ये, इतना बट्टा इतना बराबर इतना बटा इतना। उसके बाद ए सी क्या है, ये है, अब बराबर है ए सी बटा डी एफ, ये दिया है। यानी तीनों का अनुपात क्या है जी, बराबर है। इसलिए कह रहा है दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात समानुपाती हो, यानी बराबर हो। तो हमको सिद्ध क्या करना है, उसके बाद जो दिया रहता है उसके बाद लिखते हैं, दिया है उसके बाद लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए बराबर हमको डी बता देना है, एंगल बी बराबर ई, और एंगल सी बराबर एफ। देखते हैं ये कहाँ है, एंगल ये यहाँ ए है, तो ए किसके बराबर बताना है हमको, डी के बराबर, बी बताना है ई के बराबर, सी बताना है एफ के बराबर। क्यों? क्योंकि समरूप होने के दो ही शर्त होते हैं, इससे पहले पढ़े हैं, संगत भुजा समानुपाती या संगत कोण बराबर। समरूप एक सर्वांगसम होने के भी सूत्र होते हैं, उसमें होता है कि संगत भुजा बराबर और संगत कोण बराबर। संगत भुजा बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तो सर्वांगसम हो जाएगा। अगर संगत भुजा समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो तो वो समरूप होता है। तो जब तक दो फुलफिल नहीं होगा हम किसी भी त्रिभुज को समरूप नहीं कह सकते हैं। एक क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि संगत कोण बराबर, दूसरा क्या सिद्ध करना पड़ेगा, संगत भुजा समानुपाती। तो संगत भुजा समानुपाती दे दिया, बस हमको क्या करना है, मेहनत करके तीनों कोण को, तीनों दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर साबित कर देना है। तो एक शर्त ये दिया है पहले से, और एक शर्त ये पूरा हो जाएगा, दोनों जब हो जाएगा तो हम लिख देंगे त्रिभुज समरूप है। तो बी बराबर ई और सी बराबर एफ लेना है, तथा जब ये दोनों सिद्ध हो जाएगा ना तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा त्रिभुज ए बी बराबर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ हमने क्या किया, रचना किया है, क्योंकि जब तक हम लोग रचना नहीं करेंगे साबित नहीं कर सकते हैं। तो हमने रचना किया है कि ए बी से ए पी, देखिए ए बी एक भुजा है, ए बी है, ए बी पे कौन सा पॉइंट ले रहे हैं हम, पी, इस हिसाब से काट रहे हैं तो किसके बराबर हो जाए, इस त्रिभुज। यानी ये देखिए, जब एग्जाम में बनाइएगा तो एक बड़ा होना चाहिए एक छोटा होना चाहिए, दोनों सेम साइज का नहीं बना दीजिएगा। आपको दिख रहा होगा एक बड़ा बनाया एक छोटा, इसके पीछे भी कारण है। इसी तरह हम एक बड़ा नहीं बना दिया और एक छोटा नहीं बनाया, नहीं समझे, बच्चा क्या करता है, दोनों एक जैसा खींच देता है कि नहीं। तो इसका मतलब उसका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है।
तो ये छोटा है तब ना इतना आएगा जी। तो हमने एपी किसके बराबर काटा है, डीई के बराबर काटा था पी से, यहाँ पी से क्या है, पी से यहाँ पॉइंट पी हो गया, ये इसके बराबर हम काट लिए, इसके बराबर का, ठीक है, यानी ये आपस में क्या हो गया जी। लेकिन ये पहले से है, इसको हम रचना कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट ले रहा है। अब यहाँ से पी से क्यू को इस तरह से मिलाना है कि ये पी क्यू किसके पैरेलल हो जाए, बीसी के पैरेलल हो जाए। इसलिए पी से पी क्यू पैरेलल बीसी खींचा, जो एसी के कौन से बिंदु पे, यहाँ क्यू बिंदु पे पर मिलती है। आ रहा समझ में, ये हमने इसके बराबर खींच लिया और ये जो लाइन बनाया पी क्यू किसके पैरेलल कर दिया, बीसी के। अब पी क्यू पैरेलल अगर बीसी होता है तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं हम, जस्ट पढ़े हैं, पहला थ्योरम ही पढ़े हैं, थेल्स परिमेय या आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, समझ में आ रहा है। तो उसमें लेंगे त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज तो एक ही है, एक बार फिर से देख लीजिए, त्रिभुज एक को ना ए बी सी, इसी में लेना है हमको पी क्यू पैरेलल बीसी। तो जैसे पी क्यू पैरेलल बीसी लेंगे, थेल्स परिमेय अप्लाई करेंगे तो भुजा समान अनुपात में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए पी बड़ा ए बी। पहले अगर इसको लिखते हैं तो इतना बटा इतना लिखना पड़ेगा, नहीं तो पहले बड़का को लिखते हैं तो ए बी बटा ए पी लिखना पड़ेगा, फिर इसका इधर वाला, क्या कि अगर इधर ए बी लेंगे तो ए बी बटा ए पी, तो लिखेंगे ए सी बटा ए क्यू। समझ में आ रहा है, इसी त्रिभुज में, इसमें नहीं जाना है। तो त्रिभुज पी क्यू पैरेलल बीसी, थेल्स परिमेय से ए बी पहले बड़ा लिए हैं, तो ए बी बटा ए पी, तो इधर वाला ए सी बटा ए क्यू, इतना हो जाएगा। किंतु रचना में हमने क्या किया है कि रचना में एपी किसके बराबर काटा है, डी, सर कहाँ, तो यहाँ एपी किसके बराबर काटा है, डीई के बराबर। तो एपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डीई लिख सकते हैं। तो यहाँ एपी है, यहाँ हमने क्या लिख दिया, रचना से ये इसके बराबर है, तो एपी की जगह रिप्लेस कर देंगे, इसको एपी को हटाएंगे और वहां क्या रख देंगे, डी रख दिए, इतना हो गया। लेकिन एक और चीज दिया है कि ए बी बराबर डी ई, ये कहां से, यहां से ए बी बराबर, अगर नीचे डी ई जैसे है तो ए बी एक साइड बराबर हो गया, तो एक साइड किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के बराबर है। तो यहां लिखा ए सी बराबर डी एफ, ये वाला लिया है, यहाँ देखिए ये लिया है, क्या कि तीनों बराबर है, तो इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर सिद्ध करेंगे, फिर इसको इसके बराबर, यानी दोनों में ए सी बटा डी एफ लाके छोड़ना है। तो यहाँ ले लिए, क्योंकि अभी तो वहां से लिए ना, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं क्या है, दिया है, ये दिया है। तो आप खुद सुनो, ये इसके बराबर और उतना ही इसके बराबर, तो क्या ये बराबर हो जाएगा, ये मान लीजिए 10 किलो है, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी 10 किलो होगा। तो यही चीज तो यहाँ है ना, तो ये 10 किलो है, तो ये भी अगर इसके बराबर है तो ये भी 10 किलो, तो क्या दोनों बराबर नहीं होगा, एकदम बराबर होगा। तो इसलिए दोनों, तो एसी से एसी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए क्यू बट्टा डी एफ। तो हमने क्या बराबर सिद्ध कर दिया, हमने ए क्यू बराबर डी एफ सिद्ध कर दिया। कैसे देखिए, ए क्यू कहाँ है, ए क्यू, ये किसके बराबर, डी एफ इसके बराबर। समझ में आ रहा है, हमने ये वाला साइड इसके बराबर, जबकि ये वाला साइड इसके बराबर तो हम रचने किए थे। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, लेकिन चूंकि देखिए इस तरह से रहता है, तो चूंकि इस तरह से रहता है तो इसलिए दो तो रहेगा, लेकिन ऊपर रहता है इसलिए, और नीचे रहता चूंकि। समझ, चूंकि रचना से हम लोग क्या किए हैं जी, पी क्यू पैरेलल बीसी। तो जब पी क्यू पैरेलल बीसी होगा तो संगत कोण भी बराबर होगा। हम आपको पढ़ाए थे कि अगर ये पैरेलल है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर, पढ़ाए थे, तब ना पैरेलल होगा। पैरेलल होने का नियम ये है कि ये इसके पैरेलल तभी होगा जब ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण
इस कोण के बराबर हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर B और Q बराबर C। तो देखिए यहाँ बीच में जो बीच में रहता है उसी को माना जाता है। 3 डिजिट में जब दिखाया हो तो जो P बराबर क्या हो गया, B, समझ में आ रहा है? P कहाँ, ये तो ये किसके बराबर होगा जी, ये इसके बराबर नहीं होगा। और ये Q किसके बराबर होगा, तो देखिए इसमें Q होगा, इसमें Q है तो इसमें C के बराबर है। आप इनको हटा के, अगर चाहें तो आप हटा के, इतना आपको ताम झाम नहीं करना है तो लिख सकते हैं एंगल P बराबर एंगल B और एंगल Q बराबर एंगल C। आ रहा समझ में, ये भी लिख सकते हैं। ये कहां से, संगत कोण से, जबकि भुजा जैसे पैरेलल होगा तो संगत कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब ये रचना करेंगे तो त्रिभुज AB से और त्रिभुज AB में समकोणिक हो गए, दोनों का कोण क्या हो गया जी, बराबर हो जाएगा। त्रिभुज B और P क्या हो जाएगा, बराबर हो गया, नहीं है, B और P बराबर हो गया। तो अब एक और त्रिभुज ले रहे हैं, ये समरूप लिखे हैं यहाँ, त्रिभुज ABC समरूप क्या हो जाएगा। अब क्यों समरूप हुए ये देखिए, APQ ये इसके समरूप हो रहा है। कारण क्या है, समरूप होने का शर्त होता है कि दो गो भुजा अगर आपका बराबर हो गया और दोनों भुजाओं से जो कोण बन रही है बीच में, अगर वो भी बराबर है तो भुजा, ये त्रिभुज उसके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दो भुजा, किसी त्रिभुज के दूसरे भुजा के दो भुजा बराबर हो और उनका जो भुजा मिल के जो कोण बन रहा है वो कोण इस कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज जैसे समरूप, जैसे समरूप होता क्या हो जाएगा जी, AB बराबर AP और BC बराबर PQ। AB AP इधर देखिए कहीं होगा, AB AP है, अच्छा, ये BC बराबर अब क्या लिख सकते हैं, PQ। BC इधर देखेंगे, BC कहाँ है, BC, ये BC बराबर नहीं, बराबर कैसे हो सकता है, बट्टा है, बट्टा है, बट्टा है। सुनो, अब ऐसे भी ले गया, AB बड़ा, AB बटा, तो ये बड़ा बटा छोटा नहीं ले सकते, इसमें भी घुमा के हम बताए थे ले सकते हैं, इतना बटा इतना, 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 इतना बटा इतना। समझ में आ रहा है, तो ये हमें यहाँ हमने इसको ले लिया। अब आगे देखिए, जब लिया तो रचना से हमने क्या किया था, P को किसके बराबर खिंचाए दी, D को। तो यहाँ देखिए जहां P आएगा उसको रिप्लेस कर देंगे हम। अब D आ गया यहाँ, तो D को किससे रिप्लेस करेंगे हम, AP बराबर D है, इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा। अब जहाँ यहाँ AP, इससे पहले हम यहाँ AP लिए, यहाँ AP लिए हैं, AP ये वाला है, तो AP से D को रिप्लेस करेंगे। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए उसको रिप्लेस कर दिए, AP को रिप्लेस कर दिए कच्ची से, DE से। I जैसे है वैसे है, लेकिन किंतु दिया है AB बटा D किसके बराबर दिया है जी, BC बटा EF। अब देखिए ये वाला पार्ट इसके बराबर है और यही वाला पार्ट इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया है। अब BC से BC कैंसिल होगा तो हमने PQ बराबर क्या लिख दिया, क्या ला दिए, बराबर ला दिए, PQ को किसके बराबर, EF के ला दिया। अब त्रिभुज किसमें, APQ में, एक वाला त्रिभुज है APQ, इधर DEF में क्या हो जाएगा, AP, ये जो AP है, A है और यहाँ P ना होगा जी, यहाँ P होगा और Q, तो क्या हो जाएगा, AP किसके बराबर है, इसके बराबर, ठीक है। और ये PQ, यहाँ P है और Q, ये किसके बराबर हो गया जी, EF के बराबर। और AQ हमने किसके बराबर, तो एक तो ही हम रचना से किए थे, इसीलिए यहाँ लिखे हैं रचना। ये वाला और ये वाला हमने क्या कर दिया, सिद्ध करके लाया था सीधा। अब जब त्रिभुज में ये इसके बराबर हो जाए, ये
इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए तो तीनों भुजा क्या बराबर हो गया। तो तीनों भुजा जब बराबर होगा तो तीनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जब ऐसे लिखेंगे, इसीलिए तीनों जब भुजा बराबर हो गया तो भुजा मतलब एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे, एकदम साफ ढक लेगा, तो पूरा ढक लेगा तबे ना बराबर है जी। तो जैसे ढकेगा तो वो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम, समरूप नहीं, सभी अंग बराबर, सर्वांग सम। तो एपी क्यू किसके बराबर हो गया, यानी इसका हर चीज इसके हर चीज के बराबर, इसका भुजा भुजा के बराबर, इसका कोण इसके संगत कोण के बराबर, इसका समानुपाती नहीं कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से नियम से, साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांग समता कहेंगे इसको। और जैसे सर्वांग समता यानी बराबर हो जाएगा तो तीनों कोण उसके तीनों कोण के बराबर क्या हो जाएगा, इसका ए कोण किसके डी के बराबर, इसका पी कोण ई के बराबर, इसका क्यू कोण इसके एफ के बराबर। इतना लिख दिए हैं। कथी से लिखे हैं, सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ क्रॉसपेंडिंग ट्रायंगल। इसके बाद आएंगे हम, लेकिन इससे पहले हमने P को किसके बराबर सिद्ध किया है, B को, और Q को C के बराबर सिद्ध किया है। तो रिप्लेस करेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, D। त्रिभुज बनाइए यहाँ, A ऐसे, यहाँ P Q B C, इधर D E F। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था। अच्छा, अभी जो अभी सिद्ध किए थे ये इसके बराबर है, और P किसके बराबर, अब P ही किसके बराबर, B के। तो क्या B E के बराबर नहीं हो जाएगा। और इससे पहले अभी जो Q किसके बराबर, C के बराबर, Q किसके बराबर, F के बराबर। तो क्या C F के बराबर नहीं हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल, या तीनों एंगल क्या कर दिए बराबर। जैसे तीनों एंगल बराबर, तो आप त्रिभुज ABC और D जो पहले बनाए हैं उसमें ई वाला तो क्या है जी, शर्त दिया है, और ये हमने तीनों कोण क्या कर दिया, तीनों भुजा समानुपाती दिया था हमने, तीनों भुजा तीनों कोण का किया, तीनों संगत कोण बराबर कर दिया। जब दो शर्त पूरा हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा जी, समरूप हो। समरूप का साइन है प्रूव। ऐसे कीजिएगा तो कितना मार्क्स आता है, एक थ्योरम 5 मार्क्स का आएगा एग्जाम में आपका, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।